जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं रावण संहिता के हिसाब से आपकी जन्म कुंडली में घटने वाले कुछ योगों के बारे में बताने वाला हूं। दाम्पत्य जीवन और आपकी जन्म पत्रिका। सूर्य, शनि, राहु अलगाववादी स्वभाव वाले ग्रह हैं। वहीं मंगल व केतु मरणात्मक स्वभाव वाले ग्रह हैं। यह सभी दाम्पत्य सुख के लिए बहुत ही हानिकारक ग्रह होते हैं। जैसे यदि सप्तम भाव पर राहु, शनि और सूर्य की दृष्टि हो और सप्तमेश अशुभ स्थानों में हो एवं शुक्र पीड़ित हो और निर्बल हो तो व्यक्ति को दाम्पत्य सुख कभी मिलता ही नहीं है। यदि सूर्य शुक्र की युति हो और सप्तमेश निर्बल और पीड़ित हो एवं सप्तम भाव का पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति को दाम्पत्य सुख कभी प्राप्त नहीं होता है। लग्न में शनि स्थित हो और सप्तमेश अष्ट निर्बल या अशुभ स्थानों में हो तो जातक का विवाह विलंब से होता है और जीवन साथी से उसका सदैव मतभेद या विवाद ही बना हुआ रहता है। इसी तरह सप्तम भाव में राहु हो और सप्तमेश पाप ग्रहों के साथ छठे या आठवें या 12वें भाव में स्थित हो तो जातक के तलाक की संभावना 99% बढ़ जाती है। उसके जीवन में जरूर तलाक की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। यदि लग्न में मंगल हो और सप्तमेश अशुभ भाव में स्थित हो या द्वितीय पर मरणांतक ग्रहों का प्रभाव हो तो पत्नी की मृत्यु के कारण व्यक्ति को दाम्पत्य सुख से वंचित होना पड़ता है। यह मैं नहीं, रावण संहिता कह रही है। यदि किसी स्त्री की जन्म पत्रिका में गुरु पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा हो, सप्तमेश पाप ग्रहों से युक्त हो और सप्तम भाव पर शनि और सूर्य या राहु की दृष्टि हो, नजर हो तो ऐसी स्त्री को दाम्पत्य सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ये सब चीजें मैंने अपने मन से नहीं कह रहा हूं या मैं किसी और ज्योतिष के ग्रंथों के अनुसार नहीं कह रहा हूं। यह सब मैं आपको रावण संहिता जो बताती है उसके अनुसार कर रहा हूं, क्योंकि मैं जब जन्म पत्री भी देखता हूं रावण संहिता के अनुसार ही देखता हूं। हमारे यहाँ ना कंप्यूटर से ना लैपटॉप से किसी की जन्म पत्रिका देखी जाती है। कुछ माँ पंचांगुली का कृपा है, कुछ रावण संहिता की कृपा है। इन दोनों के माध्यम से ही किसी की कुंडली का हमारे यहाँ विश्लेषण संपन्न किया जाता है। बहुत से लोग कहते हैं गुरु जी कुंडली तो रावण संहिता से देखते हो लेकिन उस पर आप बात ही नहीं करते। तो मैंने कहा चलो ठीक है कि मानव के दाम्पत्य सुख और जन्म पत्रिका के क्या योग होते हैं, कब उसे सुख मिलता है, कब दुख मिलता है, कब तलाक और मतभेद की समस्याएं जीवन में क्रिएट होती हैं, उसको बता देता हूं जो रावण संहिता कह रहा है। वही चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। अगर आप लोगों को अपनी संपूर्ण रूप से जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं लाइव आता हूं, प्रतिदिन कोशिश करता हूं तो 4-5 कुंडली में वहां निःशुल्क देखता हूं जो पहले आ जाता है। और जो दिन में अपनी कुंडली का फोन में विश्लेषण कराना चाहते हैं वो 351 रुपये गूगल पे, पेटीएम, फोन पे करके व्यक्तिगत रूप से अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण करा सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें प्राइवेट लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं, उनको सबके सामने उजागर नहीं किया जा सकता है। तो इसी तरह अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ परेशानियां दाम्पत्य को लेकर चल रही है किसी प्रकार की, तो आप अपनी जन्म पत्री को डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और नाम मैसेज करके 351 रुपये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम 99584172 पे करके अपनी कुंडली को व्यक्तिगत रूप से हमसे रावण संहिता के अनुसार विश्लेषण करा सकते हैं। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।